हमारे प्यारे भारत में दो ऐसे शहर हैं जहां लोग खास तौर पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाते हैं। पहला काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति की काशी में मृत्यु हो जाए तो उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। और दूसरा है बिहार की पवित्र भूमि गया, जहां हर साल लाखों लोग अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए आते हैं। लेकिन इस जगह से जुड़ी एक और बात भी कही जाती है कि यहाँ पंडे लूटते हैं। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? आज खुद हम पहुँचे हैं गया जी इस सच्चाई को जानने के लिए, और साथ ही हम जानेंगे गया को गया जी क्यों कहा जाता है, यहाँ का इतिहास, विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी की रहस्यमयी कहानी, और आखिर क्यों लाखों लोग दूर दूर से यहाँ पिंडदान करने आते हैं। गया जी में पिंडदान कोई एक क्रिया नहीं बल्कि एक पूरा क्रम है, और वह शुरुआत होती है विष्णुपद मंदिर के नीचे देवघाट से। इसे गया जी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। यहाँ सबसे पहले श्रद्धालु फल्गु नदी में स्नान करते हैं, जिसे देवघाट स्नान कहा जाता है। इसके बाद ही पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है। हालांकि फल्गु नदी लगभग 100 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और तकनीकी रूप से पिंडदान कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन परंपरा और सदियों की मान्यता यही कहती है पहला पिंडदान देवघाट से ही होना चाहिए। लेकिन गया जी की यह यात्रा सिर्फ देवघाट तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है चौवन वेदी। वेदी का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर यज्ञ, पूजा या फिर पिंडदान किया जाता है, और गया जी में ऐसी कुल 54 वेदियाँ हैं। जो देवघाट है, ये देवघाट नाम जो पड़ा, यहाँ पर 54 वेदी की पूजा होती है, जिसमें से प्रथम घाट ये देवघाट का ही पिंडदान होता है। ये गया जी का मेन स्थान विष्णुपद मंदिर के नीचे देवघाट स्नान करके ये वेदी है। हर वेदी पर एक विशेष प्रकार का दान होता है, जैसे कहीं तिल दान, कहीं दुग्ध दान, और सीता कुंड में तो सुहाग दान होता है। यही कारण है कि लोग 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन या 17 दिन तक यहाँ रुकते हैं, ताकि वे पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा कर सकें। और इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक गहरी कथा जुड़ी हुई है, जो कि एक गयासुर और भगवान विष्णु की। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक असुर थे गयासुर नाम के। उन्होंने इस भूमि पर कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्षों तक अत्यंत कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता उनसे वरदान मांगने को कहते, लेकिन गयासुर हर बार एक ही वरदान मांगते, मेरी तपस्या निरंतर चलती रहे और मैं पवित्र बना रहूं। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली हो गई कि उनके स्पर्श और उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों को मोक्ष प्राप्त होने लगा। यहाँ तक कहा जाने लगा कि गया गया तो गया। मतलब गया जी से कोई वापस नहीं जाते थे, समझे कि नहीं? तो सब देव घबरा गए कि जब डायरेक्ट देव योनि बैकुंठ को जाएंगे आम आदमी, तो फिर देव का नाम लेगा कौन? जब दानव ही मोक्ष कर देगा तो फिर देव का नाम लेगा कौन? इस समस्या को लेकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका समाधान केवल पालनकर्ता भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु का अनेक रूप, रूपाय विष्णवे पर विष्णवे, अनेक रूप में भगवान विष्णु का एक रूप है छलिया का रूप। गयासुर कोई गलत काम नहीं कर रहा था कि उसका वध हो जाए, तो भगवान विष्णु ने ही ये भूमि पे छल किया गयासुर के साथ। अच्छा, समझे कि नहीं? क्या छल किया कि हमें शुद्ध भूमि नहीं मिल रही है गयासुर, तो अपना अंग हमको दान में दो, हम उसके ऊपर पितृ यज्ञ करेंगे। गयासुर ने बिना किसी संकोच के अपना शरीर दान में दे दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर को पृथ्वी पर लेटा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसको मुर्दे के समान सुला दिया। उत्तर का सर और दक्षिण का पैर, और उसके ऊपर में मारीची ऋषि की पत्नी धर्मावती का धर्मशिला पत्थर रखा। उसके ऊपर यज्ञ कुंड बना, और 33 कोटि देव, जितने भी हमारे सनातन धर्म के देव है, सारे देव को उनके अंग के ऊपर बैठाया कि इन देवों के तप के बराबर ये गयासुर दब जाएगा। लेकिन गयासुर दबा नहीं। वो यज्ञ समापन के बाद सारे देव को लेके उठने लगा।
तो भगवान विष्णु ने वही यज्ञ कुंड में अपना पद रखा, वही विष्णु पद ये गया का मेन मंदिर कहलाया। जिस स्थान पर भगवान विष्णु का यह चरण चिन्ह पड़ा वही आज विष्णु पद मंदिर स्थित है और आज भी वहाँ भगवान विष्णु के चरणों की पूजा की जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने गयासुर से कहा, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, मांगो जो मांगना है, लेकिन तुम उठोगे नहीं। तो गयासुर ने अपना पहला वरदान मांगा कि इस स्थान का नाम मेरे नाम पर रखा जाए और तभी से इस स्थान का नाम पड़ा गया, जिसे हम आज गया जी के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा, अब जो भी व्यक्ति मेरे शरीर पर आकर अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करेगा उसे मोक्ष प्राप्त हो, और यही कारण है कि गया जी में पिंडदान का इतना महत्व है। तीसरे वरदान में गयासुर ने कहा, मैं जीवित स्वरूप में रहूं और मुझे प्रतिदिन अर्पण यानी कि भोजन प्राप्त होता रहे। इसी कारण यह मान्यता बनी कि यहाँ जो पिंडदान किया जाता है वह गयासुर को भी अर्पित होता है। तो ये जो 33 कोटि देव गयासुर के ऊपर में बैठे थे तो उनको 54 स्थान पे विभक्त किया गया। तो वायु पुराण में सर एक श्लोक है, गृहात चलित मात्रेण गयायाम गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। पुत्र अपने पितरों के उपदेश से ये गयासुर के 5 कोस के अंग के ऊपर जितने कदम चलते हैं उनके पितरों को उतना स्वर्गारोहण प्राप्त होता है। यहाँ पर रामायण से जुड़ी एक और चीज भी कही जाती है। सीता कुंड नदी के सामने वो है जहाँ पर सीता माता ने दशरथ जी को पिंडदान दिया, नीचे वाला मंदिर। अच्छा, हाँ, वहाँ पर सीता जी ने दशरथ जी को वहीं पर पिंडदान दिया। इसकी भी एक कहानी है कि माता सीता जी ने दशरथ जी का यहीं पर पिंडदान देकर यह स्थापित किया कि यहाँ महिलाओं को भी पूरा अधिकार है कि वे अपने पितरों को मोक्ष दिला सकें। यह पूरा क्षेत्र गयासुर की भूमि है। आप कहीं भी पिंडदान करेंगे वह गयासुर को ही प्राप्त होगा। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के दौरान निकले तो घूमते हुए चित्रकूट पहुंचे। वहां पर भरत जी के आने से उन्हें पता चला कि उनके पिताजी यानी कि दशरथ जी का देहांत हो गया है। तब भरत जी ने कहा, भैया आप बड़े हैं, घर चलिए, राजकाज कौन संभालेगा। लेकिन श्री राम जी ने उत्तर दिया, मैंने 14 वर्ष के वनवास का संकल्प लिया है, जब तक वह पूरा नहीं होगा मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब वे वहां से आगे बढ़े और घूमते हुए गया जी पहुंचे तो श्री राम को स्मरण हुआ कि मैंने सबका उद्धार किया है, लेकिन यह पितृ गया है। जब तक मैं अपने पितरों का उद्धार नहीं करूंगा मेरी यात्रा सफल नहीं होगी। तब उन्होंने माता सीता से कहा, तुम यहाँ नदी में स्नान करके बैठो, तब तक मैं और लक्ष्मण जंगल से फल फूल लेकर आते हैं जिससे पिंडदान किया जा सके। तो फल फूल लेने के लिए, पिंडदान के लिए जंगल में गए तो उनको समय लगा। सीता स्नान करके रेती का शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी तो नीचे से दशरथ जी हाथ निकाले, ऊपर से आकाशवाणी किया कि सीता तुम हमें पिंडदान दे दो, हमें राम के हाथ से मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने श्रवण कुमार को बाण मारा है। तो श्रवण के माता पिता ने हमें श्राप दिया है कि तुम्हें पुत्र के हाथ से कुछ प्राप्ति नहीं होगा, इसलिए तुम हमारी पुत्र वधू हो, राम की अर्धांगिनी हो, तुम्हें आधा अधिकार है, तुम हमें पिंडदान दे दो, हमें मुक्ति होगा। इसलिए सीता ने अपने दशरथ जी को नदी से रेती निकाल के 3 बालू का पिंड बना के गति के लिए दे दिया। इसके बाद दशरथ जी जाने लगे और उन्होंने सीता को आशीर्वाद दिया। तब सीता जी ने कहा, महाराज आपका आशीर्वाद तो मान्य है, लेकिन जब राम जी आएंगे तो वे मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इस पर उन्होंने 5 साक्षी दिए, इस नदी को, गाय को, ब्राह्मण को, तुलसी को और वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ को। जब राम लक्ष्मण जब सामग्री लेके आए, स्नान करके पिंडदान प्रारंभ किया, जब सारे पितर का आह्वान किया तो पिंडदान लेने के लिए दादा परदादा सभी लोगों ने सतयुग द्वापर त्रेता में हाथ निकाला, लेकिन पिता का हाथ नहीं निकला। तो उनके मन में दुख हुआ, यह पिताजी हमारे सामान में कमी है, मंत्र में कमी, आप क्यों नहीं आ रहे। सीता बोली कि मैंने आपके पिताजी को पिंडदान दे दिया, इसके वजह से उनका हाथ नहीं आ रहा है। राम जी को गुस्सा हुआ कि पति के रहते स्त्री का कोई कार्यविधि करने का अधिकार नहीं, आप बोलते हो पिंडदान की, तो मुझे विश्वास नहीं है। सीता बोली, अगर आपको विश्वास न हो तो ये नदी से पूछो। तो नदी से पूछा तो नदी अहंकार में चुप हो गई, न में उत्तर दिया न हाँ में उत्तर दिया। इस नदी में दूध, मध और घी का धारा बहता था। तो इसमें मन में आया, राम जी अगर पिंडदान करते तो फल फूल का करते, समझे कि नहीं, हमें आवाहन करते, पूजा करते, लेकिन सीता ने तो कुछ किया नहीं, हमारे बिना पूछे नदी से बालू भी निकाल दिया और पिंड भी दे दिया। तो हमें तिरस्कार समझ में आया, तो उन्होंने चुप हो गई, ना में उत्तर दिया ना हाँ में उत्तर दिया। तो सीता ने इस नदी को श्राप दे दिया कि जैसा तुम चुप रही हो वैसा कायम के लिए चुप हो जाओ।
इसलिए 100 किलोमीटर ये लंबा नदी है, 1 किलोमीटर पाट है, लेकिन ऊपर कुछ पानी, नीचे इतना पानी है कि पूरा शहर यही पानी पीता है। दूसरा नंबर गाय का आया तो गाय ने भी मुंडी हिला दिया। राम जी के गाय के मन में आएगा राम जी हमारे फल फूल का पिंडदान करते तो हमारा भोजन का होता। सीता ने बालू का पिंडदान दिया, हमारा भोजन का नहीं हुआ। तो गाय माता ने भी झूठी बोली, नहीं देखा है, तो उनको श्राप दिया तुम्हारा सारा अंग का पूजा होगा, ले मुख का पूजा नहीं होगा। इसलिए गौदान करते हैं तो पूछ पकड़ के गौदान किया जाता है। तीसरा तुलसी भी देवी अहंकार में झूठ बोली, तो इनको श्राप दिया तुम देवी मानी जाएगी, तुम्हारी पूजन होगी, जहाँ तुम्हारी पूजन होगी वहाँ तुम नहीं ठहरोगी। घर में पिंडी में लगाइए तो महीने 2 महीने सूख जाएगी, जल जाएगी। और हरिया गंदगी जगह देखिए हरी भरी सुंदर 1-2 साल तक रह जाएगी। चौथा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को दक्षिणे नहीं मिले तो उनको श्राप दिया तुम कितना भी श्रीमंत हो जाओगे तुम्हारा हाथ ऐसा ही रहेगा। तो हम लोग गया पाल हैं, तो भगवान ने श्राप दे के गए हैं बाबू तो 10 दीजिए तो 100 खोजेंगे, 100 दीजिए तो 1000 खोजेंगे। और आखिरी में केवल वट वृक्ष ही था जिसने सत्य का साथ दिया। सत्य के इस साहस से प्रसन्न होकर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, तुम सदैव पूजनीय रहोगे, तुम दीर्घायु रहोगे, तुम साक्षी के रूप में हमेशा स्मरण किए जाओगे। इसी कारण वट वृक्ष को केवल एक पेड़ नहीं बल्कि सत्य, स्थिरता और अमरत्व का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में तो इसे अक्षय वृक्ष या फिर अक्षय वट भी कहा जाता है। गया जी में पिंडदान की प्रक्रिया के दौरान वट वृक्ष को साक्षी मानकर कई विधियां पूरी की जाती हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में गया गया सो गया बोला जाता था। अब ये है कलयुग, तो पितरों का उपलक्ष्य में जो ये पूजा होती है तो ये गया गया सो गया इस पे भी सिद्ध होती है। मतलब उनकी ये अंतिम विधि है, क्योंकि मरने के समय पहला उनको प्रेत योनि मिलती है। हमारे 4 वेद 18 पुराण के अनुसार उनको पहला प्रेत योनि मिलती है। दूसरा मुखाग्नि दिया, 10 क्रिया विधि किया, वार्षिक श्राद्ध किया तो उनको पितृ योनि मिली, जो आप हर साल पितृपक्ष में उनको जलदान तर्पण कर करके पितरों की पूजा देते हैं। लेकिन लोग पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में कुछ अपना अपना कुल रीत, क्षेत्र रीत, नियम है कि हम कितने जगह आप जाइएगा, आप पंजाब से हैं, लेकिन आप यूपी में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, कहीं जाइए तो उनका मानना क्या है कि गया जी बैठाओ और फिर ये बंद करो। समझे कि नहीं? लेकिन कहीं ऐसा शास्त्र में लिखा नहीं है कि गया जी में पितृ बैठते हैं। गया जी में पितरों की उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। उत्तम लोक का मतलब स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में जाने के बाद वो देव योनि को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो आप पितृपक्ष में जो जलदान तर्पण करते हैं वो तर्पण करते रहिए। वहाँ पर जाइएगा, सीता कुंड में जब पिंडदान का होता है तो वहाँ पर माता का नाम से सुहाग दान है। अगर माँ सौभाग्यवती गई तो, विधवा गई है तो वहाँ नहीं करिए, उजला साड़ी दान करिए आप। लेकिन अगर सौभाग्यवती गई है तो नहीं आप सोना चांदी दे सकते हैं, तो सिंदूर, 4 गो चूड़ी ये कम से कम दान करिए। और जो सामर्थ्यवान है तो माँ का नाम से अपना सुहाग दान कर रहा है, मतलब सोना चांदी की वस्तु दान कर रही है। खास तौर पे इस बात का आप खास विशेष ध्यान रखिएगा। मैं सुबह से यहाँ पे देख रहा हूँ कि कहते हैं कि पंडे लूट खसोट ज़्यादा दो, ये दो, ये दो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जो आपकी श्रद्धा हो, अब श्रद्धा तो आप समझ सकते हो, 5-10 रुपये तो दोगे नहीं। यहाँ पे बैठे हुए हैं, 500-700 हज़ार तो दोगे। किसी का 20,000 की है, किसी की 10,000 की है, जितनी हैसियत हो उसमें ये खुश हैं। ऐसा यहाँ कोई नहीं कि लूटमात होती हो। ये विशेष मैं आपको बता रहा हूँ कि गया के नाम पे जो कहा जाता है वो बिल्कुल गलत है, गलत है, गलत है। तो जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जहर खा के, फांसी लगा के, एक्सीडेंट में गए आपके पितर, तो हमारे शास्त्र और वेदों के अनुसार जब तकला उनकी गया की गति पिंडदान न हो तो वो प्रेत योनि में ही भ्रमण करते हैं। तो जो हम लोग पंडा हैं, हमारे पास अगर यजमान इधर एनीवे कोई भी पंडा अगर डायरेक्ट पंडा से संपर्क अगर यजमान कर लेता है तो 500 भी देगा तो कराएंगे और 5 लाख देगा तो भी कराएंगे। लेकिन अगर बीच में जो मार्फत आती है, जो पंडित वाले लोग हैं, होटल वाले हैं, ऑटो वाले हैं, यहाँ सिर्फ आप बोलिएगा हमको पिंडदान करना है, चलो फलाने आश्रम में चलो, वहाँ पर सारी व्यवस्था है, चलो वहाँ धर्मशाला में चलो, वहाँ गेस्ट हाउस में चलो, होटल वाले से भी कमीशन। जिस पंडे यहाँ बैठा है आश्रम के यजमान आएगा, वो ऑटो वाले ने संपर्क से किसी दूसरे पंडे को बुला के उसको दे दिया,
तो उसको भी कुछ कमीशन बन गया। ऐसा कुछ नहीं तो है कि यहाँ ठगी ठपेरी हो। अच्छा, दूसरी बात, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं सर। जन्म वहाँ हुआ। पूरा हिंदुस्तान में गांव से ही एजेंट आते हैं यहाँ पंडित जी से 10 में 5 लेने के लिए। बिल्कुल। अब पंडा हम 10 ना ले तब 5 ना उसको दे पाए, और ना दे पाए तो वो हमारे पेट नहीं भर पाए। वो कहेगा हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ कराएंगे नहीं, हमको काशी में ही पंडित दे देता है इतना, तो हम तुमको यहाँ काहे कराएं। तो बाबू कुछ हमारी मजबूरी भी बन जाती है। अब हमारा भी बाल बच्चा परिवार है, उसका कौन भरण पोषण करेगा सर। और यही पुरखों का विरासत है हमारा पिंडदान का। और हमारी ना कोई खेती है, ना पाती है, ना नौकरी है, ना पैसा है, ना कोई पढ़ाई लिखा है। हम भी ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या करें, बाप दादा का ये संपत्ति है, इसी को सहेज के दाल रोटी अपना परिवार का चला रहे हैं सर, और तो कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई पंडित जी आपसे ठीक है मिलके।